हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस के कुछ 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे रोटेशनल मोशन चैप्टर से हैं, घूर्णन गति। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व तो आघूर्ण निर्भर करता है। पहला विकल्प दिया कि द्रव्यमान पर, और दूसरा दे दिया कोणीय वेग पर, और तीसरा दिया कणों के वितरण पर, चौथा दिया घूर्णन अक्ष पर। दोस्तों आपको एक बात बता दें, हम आपको घूर्णन चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे अब डेली। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन आए करें तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। कैसे जितने क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे डिपेंड किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा निर्भर करता है। कह रहा कि किसी वस्तु का जड़त्व तो आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। तो ये कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। किस पे नहीं करता है, इसका विकल्प बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व तो आघूर्ण जो होता है वो कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि ग्रहों की गति में संरक्षित होता है। जैसे आपको संघट्ट और संघट्ट पढ़े होंगे कि उसमें जो है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन में है, कह रहा है कि ग्रहों की गति में संरक्षित रहता है। पहला दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा दिया रेखीय वेग, तीसरा दे दिया त्वरण, चौथा दिया कोणीय संवेग। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला इसका आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि किसी वस्तु का जड़त्व तो आघूर्ण दी गए घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व तो आघूर्ण दी गई घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निर्भर करता है। पहला दिया द्रव्यमान के वितरण पर, दूसरा दिया कि घूर्णन अक्ष से वस्तु के कणों की दूरी पर। ठीक है, और तीसरा दे दिया दोस्तों कि वस्तु के आकार पर, चौथा दिया उपयुक्त सभी पर। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, उनके लिए इंग्लिश भी टाइपिंग रहती है कि जैसे लिखा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ ए रोटेशनल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं विकल्प दो ही इसमें दिख रहे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका चौथा नंबर। मतलब जो होता है किसी वस्तु को जड़त्व तो आघूर्ण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष के वस्तु के कणों की दूरी पर भी निर्भर करता है, वस्तु के आकार पर भी। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया है कि स्थानांतरण गति में संवेग के समतुल्य घूर्णन गति में होता है। कारण कि स्थानांतरण गति में संवेग के समतुल्य घूर्णन गति में क्या होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कोणीय संवेग। इसका भी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया कि कोणीय संवेग होता है अदिश राशि, एक ध्रुवीय दिशा में, एक अक्षीय दिशा में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक अक्षीय अदिश होता है। ठीक है ना दोस्तों, एक अक्षीय अदिश, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है स्थानांतरण गति में द्रव्यमान का जो महत्व है वही द्रव्यमान घूर्णन गति में है। मतलब कह रहा है कि स्थानांतरण गति में द्रव्यमान का जो महत्व है वही महत्व घूर्णन गति में किसका है, ये पूछ जा रहा है। तो पहला दिया कि जड़त्व तो आघूर्ण का, दूसरा दे दिया दोस्तों कि कणीय संवेग का, तीसरा दिया है बल आघूर्ण का, और चौथा दे दिया है त्वरण का। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि पहला नंबर जड़त्व तो आघूर्ण का। ठीक है ना, स्थानांतरण गति में द्रव्यमान का जो महत्व होता है वही घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला दिया कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण के समरूप स्थानांतरण गति में निम्न राशि है। कारण घूर्णन गति में बल आघूर्ण के समरूप, मतलब बल आघूर्ण के समान स्थानांतरण गति में कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बल, पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। अगला दिया है कि निम्न में से वह युग्म चुनिए जिसकी बीमाएँ समान नहीं हैं। जैसे कि पहला दिया कि कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा, और दूसरा दिया कि जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण की बीमा, तीसरा दिया कि कार और बल आघूर्ण की बीमा, चौथा दिया आवेग संवेग की बीमा। मतलब किनकी बीमाएँ समान नहीं होती ये कह रहा है। तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा दोस्तों समान होती हैं, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण की बीमा समान नहीं होती, यही इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और इनकी कार और बल आघूर्ण की बीमा भी समान होती है। आवेग और संवेग की आपको पता होगा कि इनकी बीमाएँ समान होती है, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण की बीमा बस समान नहीं होती। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक हाथ की घड़ी की मिनट वाली सुई की कोणीय गति रेडियन प्रति सेकंड में होती है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फार्मूला पता होगा आपको। कोणीय गति मतलब कोणीय गति जो होती है, कोणीय गति ओमेगा बराबर क्या होता है आपको पता होगा कि 2π/t, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि निकालेंगे हम, सेकेंड में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे रख देंगे कि ओमेगा =
ये 2 पाई/टी। टी मान लो समय दे दिया 60 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे, ये हो जाएगा दोस्तों। इसे 2 से काट दोगे, ये हो जाएगा 30, 30 का 18, तो ये आ जाएगा π/1800, मतलब π/100, π/1800, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सही हो जाएगा? सी नंबर, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, π/1800 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्व गति करते हुए सभी पिंड की चाल समान होगी। पहला दे दिया, दूसरा दिया कि त्वरण समान होगा, तीसरा दिया का वेग समान होगा, और चौथा जो दे दिया कह रहा कि बल बराबर होगा। ये गलत टाइपिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। कह रहा कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की चाल समान होगी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका त्वरण हमेशा समान होगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसका हमेशा त्वरण समान होता है। ठीक है ना, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा कि यदि एक सरल लोलक में वाम धातु के स्थान पर लकड़ी का लिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। पहला दे दिया कि बढ़ेगा, दूसरा दिया कि कम होगा, तीसरा दिया समान रहेगा, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी नोट्स जरूर बना लेना। हम डेली क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप अगर नोट्स बना के इन्हें पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, समान रहेगा, यह मतलब धातु पे डिपेंड नहीं करता है। अगला दे दिया कि m0l² किस राशि की विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र पूछ रहा है, किसका है ये। पहला दिया कि बल आघूर्ण का, दूसरा दे दिया कि कोणीय संवेग का, और तीसरा दिया है गुप्त उष्मा का, चौथा दे दिया दोस्तों कह रहा कि उष्मा चालकता गुणांक का। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा कि गुप्त उष्मा की बीमा ये होती है। ध्यान रखना आप लोग, गुप्त उष्मा की बीमा होती है m0l²T-2, ये बीमा होती है गुप्त उष्मा की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किसी पिंड के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी पिंड के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहला दे दिया कि 2 गुनी हो जाएगी, दूसरा दिया 4 गुनी हो जाएगी, तीसरा दिया 9 गुनी हो जाएगी, और चौथा जो दिया है दोस्तों 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ से निकालें तो ये होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, ये होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv²। आपको संवेग पता होगा कि संवेग बराबर जो होता है वो होता है संवेग p बराबर हो जाएगा mv, ये आपको पता है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन से हम जब फार्मूला निकालते हैं p बराबर, तो फार्मूला ये निकलता है दोस्तों कि ये हो जाता है p² बराबर रूट के अंदर 2km, ये फार्मूला निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला निकलता है यहाँ से, उन दोनों फार्मूलों से। तो इसमें कह रहा है कि किसी पिंड की संवेग को 3 गुना करने पर, जब यहाँ पे तुम संवेग को 3 गुना कर दोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे स्क्वायर है ना दोस्तों, जब यहाँ पे रखोगे तो इसका 9 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला कह रहा है कि किसी एक वस्तु पूर्व की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है तथा फिर उत्तर की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो परिणामी वेग पूछ रहा है। वेक्टर वाले चैप्टर से है क्वेश्चन दोस्तों। तो परिणामी वेग जो इसका हो जाएगा दोस्तों, जैसे कह रहा है कि पूर्व की ईस्ट की ओर जब चलती है, तो मान लो ये 20, ये मान लो दे दिया है कि यहाँ से मान लो दे दिया है ये 20 चली, फिर अगर 15 किलोमीटर यहाँ चलेगी तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका परिणामी वेग निकालोगे, आप इसे निकालोगे, तो ये मान लो दिया है आपका 15, ठीक है, और ये दे दिया है 20। ठीक है, तो जब इसका रूट निकालोगे दोनों का, तो रूट कितना आएगा, इसे निकालोगे परिणामी वेग, तो परिणामी वेग जो आएगा 20 का वर्ग कितना होता है 400। ठीक है, और इसी प्रकार 15 का वर्ग कितना होता है 225। जब इस दोनों को जोड़ोगे, जब इसे हल करोगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रूट के अंदर 625। कितना आ जाएगा 625। तो 625 का वर्ग क्या हुआ, ये किसका रूट होता है 25 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण, मतलब जो समुद्र में ज्वार भाटा आते नहीं हैं उनमें, उनके ऊपर पूछा जा रहा है। कह रहा है समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण,
पहला दे दिया पृथ्वी के वातावरण का प्रभाव, दूसरा दिया है शुक्र का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, और तीसरा दिया है कि सूर्य का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, चौथा दे दिया है कि चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों डी नंबर सही हो जाएगा कि पृथ्वी का नहीं, चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे हम लोग। तो आप लोग ये क्वेश्चनों को अपनी नोट्स में ज़रूर छाप लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एनडीए नेवी और तमाम क्वेश्चन जितने पेपर होते हैं नॉर्मल साइंस पूछी जाती है वो सब में काम देते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाय दोस्तों।